ईयर जो नौकरी में है रिटायरमेंट देने के बाद उसको 3 लाख को मिलने के लिए सरकार उसको सुविधा कर देने से ठीक है। और इसका साथ में जो 60 ईयर्स का जो रिटायरमेंट चला गया उसका वैकेंट पोस्ट है, कॉन्टीजेंसी का वैकेंट पोस्ट है, उसको ऑफिसर लोग एग्जीक्यूटिव लोग मन मर्जी से करते हैं, उसको सिस्टम से करने से ठीक है। हम लोग को जहाँ तक देखा है उसको एंगेजमेंट में प्रॉपर्ली करना चाहिए। जहाँ हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम हो वहाँ अच्छे से एंगेजमेंट करने से ठीक है। हम लोग सरकार को वही मांग करते हैं। गवर्नमेंट से हम रेवेन्यू दे करके मैं जो लेबर रखा है उसको मैं देखभाल करेगा ना, और उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, आता पता नहीं है, तो उसको कौन, उसका कोई माँ बाप नहीं है, पुलिस भी तो ढूंढ करके उसका नहीं मिल रहा है उसका एड्रेस को। गुड आफ्टरनून मीडिया फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो लेफ्ट साइड में वुमेन प्रेसिडेंट आदम मोशी और राइट साइड में अभी बताया मीडिया सेल का सेक्रेटरी और अरुणाचल प्रदेश वर्कर वेलफेयर सोसाइटी ने ये अरुणाचल प्रेस क्लब में प्रेस ब्रीफ करने के लिए इसलिए आया है कि कुछ 2-3 वर्कर के हित का मुद्दा को लेकर 2-3 पॉइंट लेकर आया है। तो अभी मेरा जो मीडिया सेल ने बता दिया जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का, तो मेरा जो अभी पॉइंट जो लेकर आया है, जो फर्स्ट पॉइंट है, जो अभी सरकार ने हम लोग का जो मजदूर को 60 ईयर्स जो हो गया उसका एज उम्र हो गया उसको सरकार ने रिटायरमेंट दे दिया। तो लास्ट 28 फरवरी 2025 को उनको रिटायरमेंट दे दिया। 3 लाख साथ में देगा बोल के रिटायरमेंट तो दे दिया। तो अभी 1 साल हो गया, रिटायरमेंट का पैसा मिला नहीं हम लोग को, जिनको रिटायरमेंट किया है। तो अभी हम लोग सोर्स से ऐसे खबर मिल रहा है कि एवरी डिपार्टमेंट जुलाई अगस्तों को प्लानिंग में फाइनेंस में पूरा लिस्ट को दे दिया बोले। तो अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट इसको पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? हम लोग का जो अरुणाचल वर्कर वेलफेयर सोसाइटी का विषय ने अभी इसको क्यों अभी पेमेंट नहीं कर रहे हैं? अभी हम लोग का जो मांग है उसको जल्दी पेमेंट कर देना है। 1 साल हो चुका है, बेचारा नौकरी से भी निकल दिया उसको, कैसे घर चलेगा? उसको भी थोड़ा जो सरकार को अथॉरिटी में जो रहने वाला सोच देने से ठीक है। हम लोग को थोड़ा निर्मता से वो लोग को अपील है। और दूसरा उसको रिटायरमेंट देने का साथ साथ वो एक नियम बनाया है, जो 20 ईयर्स इन सर्विस में रहने वाला वो 3 लाख को मिलेगा। जो 20 ईयर्स जो सर्विस में नहीं या 15, 18, 19 वाला ये 3 लाख को नहीं मिलेगा। सरकार ऐसे रूल बना दिया। जो भी 20 ईयर्स नहीं बोला रिटायरमेंट चला गया लेकिन वो लोग को मिल रहा नहीं है। तो इसको देख करके देखते हम लोग को बहुत दुख लगा है। हम लोग के पास आते रहते हैं वो लोग, अथॉरिटी के उधर तो आता ही नहीं है। तो हम लोग का ये चिंतन करके देखा है कि इसको 20 ईयर्स सरकार नहीं कर 10 ईयर्स कर देना चाहिए है, थोड़ा मिनिमाइज करके ना। 10 ईयर्स जो नौकरी में है रिटायरमेंट देने के बाद उसको 3 लाख को मिलने के लिए सरकार उसको सुविधा कर देने से ठीक है। और इसका साथ में जो 60 ईयर्स का जो रिटायरमेंट चला गया उसका वैकेंट पोस्ट है, कॉन्टीजेंसी का वैकेंट पोस्ट है, उसको ऑफिसर लोग एग्जीक्यूटिव लोग मन मर्जी से करते हैं, उसको सिस्टम से करने से ठीक है। हम लोग को जहाँ तक देखा है उसको एंगेजमेंट में प्रॉपर्ली करना चाहिए। जहाँ हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम हो वहाँ अच्छे से एंगेजमेंट करने से ठीक है। हम लोग सरकार को वही मांग करते हैं। जैसा अभी पापुम पारे में 6 तो वैकेंट पोस्ट है, 6 तो रिटायरमेंट चला गया, तो पापुम पारे का पोस्ट को तो वहाँ लोअर सुबनसिरी में डालने से नहीं होगा ना। पापुम पारे का पोस्ट को पापुम पारे में देना चाहिए। हम लोग के समय जो डिपार्टमेंट में जो सर्कल में जो डिवीजन में जो खाली है पोस्ट उसी डिवीजन का जो उसी एरिया का अनएम्प्लॉयड लड़का लड़की लोग को देने चाहिए। तो ऐसे नहीं करके दमादम रैंडम जाता है अपन कर रहा है, 60 ईयर्स जा रहे बोल के, इसको भी थोड़ा सरकार देखने से ठीक है। ये 60 ईयर्स का है। हम लोग का जो मांग है 60 ईयर्स का जो 3 लाख का जो पैसा है उसको जल्दी से जल्दी फाइनेंस डिपार्टमेंट रिलीज कर देना है। हमारा जो रिटर्न जो चला गया। और जो नंबर 2 पॉइंट है हम लोग का जो आज ये आप लोग का माध्यम से बताएगा बोल के आया है, अरुणाचल प्रदेश सिलेक्शन स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जो एसएसबी बोलता है। तो स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड को ऐसे बनाया गया था, हम लोग का जो नॉलेज में गवर्नमेंट ने ऐसे नोटिफिकेशन दिया गया था, 50% स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने रिक्रूटमेंट करके इंटरव्यू करके नौकरी देगा। 50% जो डिपार्टमेंट अभी जो सर्विस कर रहे हैं, इन सर्विस कर रहे हैं, 10-15 साल से 20-25 साल से सर्विस कर रहे हैं, उनको प्रमोशन डीपीसी बता के देने का ये एसएसबी बोर्ड को गठन किया गया था। लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं कि 100 का 100% एसएसबी लोग उसको रिक्रूटमेंट करा रहे हैं, तो ये भी तो ठीक नहीं है। तब तो 25-30 ईयर्स वो डिपार्टमेंट में काम करने वाले वो लोग को क्या करेगा?
वो लोग तो अभी का जो बीए में पढ़ने वाला लोग कम्पीट नहीं कर सकते है। तो लास्टली हम लोग का पास में भी रो करके आया है। हमारा पावर डिपार्टमेंट का 3 तो स्टाफ एसएसबी लोग ये इंटरव्यू कांटेक्ट किया था ये देहरादून कॉलेज में। 3 के मेरा जो स्टाफ जाकर वहाँ बैठे दिन भर हॉल में बैठ करके ऐसे निकल आ गया। उनको नौकरी मिला नहीं। उसके लिए हम सरकार इसको 100% ले रहा था। डे 1 से हम लोग बोला कि 50-50% करो। 50% सरकार आप जैसे डिपार्टमेंट में 10 पोस्ट क्रिएट किया है, 10 पोस्ट है, 5 पोस्ट को वहाँ एसएसबी में दे देगा डिपार्टमेंट, 5 पोस्ट को डिपार्टमेंट ने ये करेगा ये प्रमोशन देने के लिए हम लोग शुरू भी किया था। तो बीच में क्या हिसाब से अभी एसएसबी पूरा ले रहे हैं, इसको भी एसएसबी और डिपार्टमेंट लोग क्लियर कट 50-50 करने से ठीक है। ये हम लोग का जो ऑल प्रदेश वर्कर वेलफेयर सोसाइटी का हम लोग का मांग है। तो और दूसरा है कि अभी ये एलडीसी यूडीसी हो गया, पीए हो गया, जो डीलिंग जो ऑफिसर हो गया, जो कॉन्टीजेंसी में है, खास करके ये सेक्रेटरीट में पूरा ऑफिसर का काम को फाइल को पूरा करता है। लेकिन वो लोग को भी इंटरव्यू में बुला के मिलने वाला मिलता है, नहीं मिलने वाला वही पड़ा रह जाता है। वो लोग पूरा फाइल को सिस्टम को मालूम है, ऑफिसर को क्या करना है, स्किल पूरा मालूम है। तो वो ये सब लोग को भी प्रमोशन बेसिस में 6-6 महीना में जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश 2010-11 में तो नोटिफिकेशन निकला था। 6-6 महीना में एवरी डिपार्टमेंट इस डिपार्टमेंट डीपीसी बैठना है, बैठ करके अपना अपने डिपार्टमेंट का पोस्ट जो खाली है उसको वही डिपार्टमेंट का जो स्टाफ लोग को सीनियरिटी बेसिस में उसको ये करना है, प्रमोशन देना है। तो जूनियर आते जाना है, ऐसे करके बोला था। अभी वो भी नहीं हो रहा है। हम लोग का ये सरकार को ये मांग है कि ये सेक्रेटरी जो डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी में जो स्टाफ है वो तो सुबह से लेकर रात 5 बजे तक काम करता है। पूरा ऑफिस का पूरा एवरीथिंग ऑफिस का फाइल को पूरा वही करता है। तो उसको भी इंटरव्यू में नहीं बुला कर प्रमोशन बेसिस में जो 6-6 महीने डीपीसी पर सीनियरिटी में देते जाने से भी माना अच्छा लगेगा। जो इंटरव्यू जब होगा क्यों किस लिए हम लोग इंटरव्यू में मत मत डालो बोल रहे हैं, क्योंकि इंटरव्यू भी देगा जो मिलने वाला मिलेगा, नहीं मिलने वाला वो पढ़ा रहेगा, वो बुद्धा तो नौकरी नहीं मिलेगा, बुद्धि तो नौकरी नहीं मिलेगा। उसके लिए उनके लिए हम लोग देख करके हम लोग बोल रहे हैं, ये सरकार को हम लोग रिक्वेस्ट करें। इसको सरकार भी तो मालूम है, मालूम करके सरकार लोग नहीं कर रहे हैं मालूम। वर्कर के लिए, गरीब वर्कर के लिए जो 1-2 से गिना चुना ऑफिसर है जो उसके लिए सोचता है, बाकी तो उतना नहीं सोचता है। और वर्कर का जो काम करने वाला को तो थोड़ा घिन लगता है हम अपना अरुणाचल में, जहाँ तक हम लोग देखे हैं। ये है इसको एसएसबी जो डिपार्टमेंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट का जो स्टाफ को उसको प्रमोशन बेसिस में करना है और 50-50 करना है। 50% एसएसबी ने रिक्रूटमेंट करके इंटरव्यू कांटेक्ट करना है, 50% को डिपार्टमेंट को करने देना है रिक्रूटमेंट। कोई डिपार्टमेंट अभी ऐसे करे 3 पोस्ट मन खाली वैकेंट है, 3 पोस्ट और प्रमोशन डायरेक्ट एसएसबी में दे देता है, अपना वहाँ करने में मतलब करने ही देन नहीं है। शायद ऐसे लगता है कि वहाँ अपना आदमी नहीं है देने के लिए, ऐसे सोच करके देता है क्या, वो भी हम लोग मालूम है। ऐसे भी करे, ऐसे होने से तो एसएसबी तो बोर्ड तो बोलना है ना, अब बाकी तो आपका वहाँ कांटेक्ट करो बोलना है, वो तो ले लेता है, ले करके डायरेक्ट 100% वहाँ कांटेक्ट कर लेता है। तो डिपार्टमेंट वो 25 साल से 30 साल से काम करने रो रहे हैं वहाँ में। इसलिए हम लोग ये थोड़ा मीडिया में आप लोग का माध्यम से सरकार को बताने के लिए हम लोग आए हैं। और ये मेरा तीसरा पॉइंट है कि डीपीसी को टाइमली कांटेक्ट करना है, 6-6 महीना में टाइमली कांटेक्ट करना है। हम लोग बार-बार मीडिया में आकर के बोलते हैं, हर यूनियन लोग बोलते रहता है, हर संगठन लोग बोलते हैं, सोसाइटी लोग बोलते हैं, डीपीसी को 6-6 महीने में हमेशा कांटेक्ट करना है। अभी देखा गया तो कोई डिपार्टमेंट में 3 साल है, 2 साल है, 4 साल से डीपीसी कांटेक्ट कर रहा ही नहीं है। तो और डीपीसी कांटेक्ट करने के लिए अभी जो प्रमोशन जो ये वाला को स्टाफ वाला को अभी सरकार एक नियम लगा दिया, उसका विजिलेंस चाहिए, एनओसी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट में विजिलेंस एनओसी वहाँ लिख के भेजते हैं, डिवीजन में भेजते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाला यहाँ भेजता नहीं बोल करके 6-6 महीना 1 साल लग रहा है, जो एनओसी नहीं आ रहा है, विजिलेंस नहीं आ रहा है। तो कॉन्टीजेंसी का जो प्रमोशन का विजिलेंस जो एनओसी लेने का 1 महीना भी नहीं चाहिए डिस्ट्रिक्ट में, अगर सरकार जो अथॉरिटी स्ट्रिक्ट करेगा तो ऐसे करके घुमाते ही रह रहा है, जो वो डीपीसी को डिले कर रहा है, डिले प्रैक्टिस कर रहा है। ये भी नहीं करने से, इसको भी स्ट्रीम लाइन में लाने से ठीक है। और अभी ये मेरा जो आईपीआर जो मीडिया सेक्रेटरी बोला है, जो इलीगल जो माइग्रेशन जो अरुणाचल में दे बढ़ रहा है, सारा डिस्ट्रिक्ट में बढ़ रहा है जो बांग्लादेशी वाला। तो सब ऑर्गेनाइजेशन लोग, सब सोसाइटी लोग, सभी सिविल सोसाइटी तो कोशिश तो कर रहा है करने में। तो कोशिश करने से भी जहाँ तक हम लोग वर्कर वेलफेयर सोसाइटी ने हम लोग गौर से देखा है कि वो रूट तक नहीं नहीं जा पाया वो लोग ना।
तो उसको रूट तक जाने के लिए एक सिस्टम होना पड़ेगा। सिस्टम ये होना पड़ेगा क्या, उनका जो जो वर्कर को, जो लेबर को लेके आते हैं, जो लेबर लाइसेंस जिसका पास है, उसका लेबर लाइसेंस का उसका ऑथेंटिक होना पड़ेगा। उसका ये लेबर डिपार्टमेंट से उसका ये क्लियर कट मतलब अप टू डेट होना पड़ेगा। लेबर डिपार्टमेंट को रिवेन्यू मिलना पड़ेगा, गवर्नमेंट को रिवेन्यू मिलना पड़ेगा। दूसरा है कि उसका इनर लाइन जैसे कि अभी जो मेरा नाम में जो इनर लाइन लिया, तो मैं 6 महीने के लिए लेबर को लेकर आया, 6 महीना तो मेरा हो गया, चला गया। फिर तीसरा ये मैदान किधर रहेगा, तो मेरा नाम में इनका में काम कर रहा है, वो तो इलीगल है। तो मेरा से 6 महीना जो हो गया तो वापस चला जाना है। तो मैडम जो लेगा अपना नया से लेना है, और मेरा लाइसेंस को और दूसरा भी लेबर लेकर चला नहीं सकता है। और लेबर का जो लाइसेंस है ये वैलिड होगा, अरुणाचल का जो लेबर लाइसेंस वैलिड होगा, बाहर से आओ तो शहर से लेबर लाइसेंस वैलिड नहीं होगा। उसके लिए हम लोग और अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी ने हम लोग तो अभी फील्ड में उतरने वाला है। तो उसके लिए हम लोग डीसी को लेटर दे दिया और एसपी को दे दिया, ओसी को दे दिया, सब इंफॉर्मेशन दे दिया और सब अथॉरिटी को दे, सीएम को दे दिया लेटर। तो उसको ढूंढ के असल में हम लोग का जो फील्ड विजिट में बांग्लादेशी इलीगल जो लेबर वर्कर मिलेगा तो हम लोग अथॉरिटी को सौंप देगा, पुलिस को सौंप देगा, और अपना कानून से अपना सिस्टम बना के कई बार भेजने से वो लोग भेजेगा। तो ऐसे करके करने से थोड़ा ये मिनिमाइज हो सकता है जो इलीगल जो जो लेबर एंट्री हो रहे हैं ना। तो बांग्लादेशी बोलते रहने से भी नहीं होगा, सोल्यूशन तो नहीं होगा। कुछ तो उसको मैकेनिज्म कुछ ले करके करने पड़ेगा। इसलिए आप लोग मीडिया का तरफ से हम लोग ये बताने आया है, और कल को हम लोग फील्ड में उतारेगा, जो लेबर को चला रहे, जो लेबर यूज कर रहे हैं, जो बाहर से लेबर ला रहे हैं, अपना जो अरुणाचल का जो बाचिए लोग को हम लोग का ये रिक्वेस्ट है कि विनम्रता से आप लोग भी हम लोग को कोऑपरेट करने पड़ेगा। और आप लोग का जो डॉक्यूमेंट चाहिए तो हम लोग कोऑपरेट करेगा। आप लोग भी तो लेबर को तो रखना भी है, तो ये सिस्टम को पालन करके रखना पड़ेगा। जो लेबर डिपार्टमेंट में जो आपका लाइसेंस बनाने पड़ेगा, और लेबर डिपार्टमेंट का आपका रिवेन्यू प्रॉपर होने पड़ेगा, ताकि गवर्नमेंट भी रिवेन्यू मिलेगा और लेबर का भी सेफ्टी होगा। क्योंकि लेबर का सेफ्टी इसलिए होगा कि मेरा लेबर, हम जो गवर्नमेंट से हम रिवेन्यू दे करके मैं जो लेबर रखा है उसको मैं देखभाल करेगा ना, और उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, आता पता नहीं है, तो उसको कौन, उसका कोई माँ बाप नहीं है, पुलिस भी तो ढूंढ करके उसका नहीं मिल रहा है उसका एड्रेस को, कोई कोई ऐसे है उसका। इसलिए ये सिस्टम के लिए हम लोग अभी फील्ड में उतारने के लिए जा रहा है। और लास्टली ये अरुणाचल प्रदेश वर्कर वेलफेयर सोसाइटी ने इसलिए बनाया कि बहुत से अरुणाचल में यूनियन सोसाइटी हमने इसलिए बनाया कि हम लोग लेबर का हित के लिए, और ये फार्मर का हित के लिए, हम लोग किसान के हित के लिए हम लोग काम करेगा। अगर जो हम लोग का लेबर जो वर्कर जो गलत काम करता है उसका भी खिलाफ करेगा, हम लोग उसको भी हम लोग खिलाफ करेगा। और सरकार जो अच्छा काम करेगा, सरकार का हम लोग साथ कंधे पे कंधे मिलाकर हम लोग काम करेगा। जो सरकार में रह के जो ऑफिसर जो ऑफिशियल जो गलत करेगा उसको भी नहीं छोड़ेगा। मेरा लेबर का, मेरा वर्कर का जो उसका खिलाफ में करेगा उसको भी हम लोग नहीं छोड़ेगा। इसलिए हम लोग ये आप ये अरुणाचल प्रदेश क्लब में जो मीडिया में इसलिए ब्रीफ करने आया है। तो एक तो अभी बीजेपी गवर्नमेंट, थोड़ा उसको तो बताना ही पड़ता है, बीजेपी गवर्नमेंट अरुणाचल को, मोदी जी ने एक तो अभी हम लोग का लेबर लॉ को 1929 लेबर लॉ को रिफॉर्म में ला दिया। तो अभी वो इम्प्लीमेंट होगा, इम्प्लीमेंट होने के बाद में उनका अर्थ में लेबर का कितना बेनिफिट मिलना है, तो हम लोग उसको बाद में हम लोग उसको अवेयरनेस करेगा। इसके लिए दोनों मोदी जी को और बीजेपी गवर्नमेंट को भी हम लोग और अरुणाचल प्रदेश वर्कर वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से हम लोग धन्यवाद देता है। हम लोग बहुत दिनों से मांग रहा था लेबर कोड खोलो, लेबर कोड खोलो बोल के। दूसरा स्टेट में लेबर कोड खोल कर लेबर का जो केस है लेबर कोर्ट में चलता है और दूसरा कोर्ट में जाएगा नहीं। तो अभी 29 जो हम लोग का जो लॉ को ये लेबर लॉ को रिफॉर्म में ला दिया है, तो अभी उसको हम लोग धीरे धीरे उसको भी हम लोग फॉलो अप करेगा। तो यही में हम लोग का जो प्रेस ब्रीफ करते हैं यही में हम लोग समाप्त करते हैं। हो गया ना?
नहीं, डिफरेंस जो ये है आपका जो इलीगल माइग्रेंट मतलब हम लोग का कहने का मतलब ये है कि हम लोग का जो जितना भी बाहर से लेबर लाता है उसका प्रॉपर लाइसेंस होना पड़ेगा और उनका लीगल गार्जियन होना पड़ा अरुणाचल प्रदेश में। आप किसके लिए यहाँ में काम कर रहा है, कौन से एस्टेब्लिशमेंट काम कर रहा है, नहीं तो कल को आप वहाँ से आ जाएगा, यहाँ में मतलब भगवान ना करे किसी अनटूवर्ड इंसिडेंट हो जाएगा तो किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा? नंबर 1। नंबर 2 जो क्या है जितना भी यहाँ में आपका जो है डिप्लोमा और ये जो है बीटेक होल्डर है उनको गवर्नमेंट जो है कैटेगरी 4 और कैटेगरी 3 का लाइसेंस दिया हुआ है। तो वो लोग अनएम्प्लॉयमेंट है, वो लोग का लाइसेंस है, वो लोग लेबर हायर करना चाहिए फॉर एनी एस्टेब्लिशमेंट जितना जैसे बराबर यहाँ में हम आगे बोला एनएसपीटीएस नेशनल हाईवे नेशनल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट ये कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो गया, नेशनल हाईवे हो गया, वहाँ में जो लेबर सप्लाई देना है वो एक लीगल तरीका होना है, लेबर लाइसेंस होना पड़ता है। लेकिन इसी में क्या हो लैप्स हो रहा है कि बाहर का जो नॉन ट्राइबल है यहाँ में पहले से बैठा हुआ है, उनका पास कोई एक तो वैलिड लाइसेंस भी नहीं है, वो बस बोलेगा हम ठेकेदार है, लेबर उठाता है। असम से दमादम लेबर आके यहाँ काम करवा रहा है, उनका कोई प्रॉपर रिकॉर्ड ही नहीं होता है। तो इसलिए बोल रहा है कि हम लोग को इसके लिए ऐसे वो लेने से क्या होता है कि आपका गवर्नमेंट रिकॉग्निशन से रेवेन्यू नहीं आता है गवर्नमेंट को। लेकिन जो हम लोग जैसे लड़का लोग यहाँ में जो आपका जिसका फर्म लाइसेंस है वो लोग रेवेन्यू दे रहे हैं एवरी ईयर, दे रिन्यूइंग लाइसेंस, बट लाइसेंस तो मतलब लाइसेंस रिन्यू मनी तो दे रहा है लेकिन काम नहीं हो रहा है। तो इन दिट केस में अगर वो लेबर सप्लाई करने से तो उनको एक सोर्स ऑफ इनकम आ जाएगा, दैट इज द डिफरेंस। हाँ लेबर डिपार्टमेंट, उसका लेबर ऑफिसर होते हैं, एलओ होते हैं ना। ऑलरेडी ऑलरेडी उसको भी डिस्कस किया, लेबर ऑफिसर भी अभी कोऑपरेट में है, हम लोग को सामान कोऑपरेट कर रहे हैं। हाँ हाँ नहीं, अभी तो हम लोग को स्किल ट्रेनिंग दे रहा नहीं है, दैट इज ऑनेस्ट। अरुणाचल में शायद मोस्ट प्रोबेबली देयर इज नो स्किल ट्रेनिंग सेंटर अदर देन आपका जो यहाँ में जो ये गवर्नमेंट की तरफ से तो ये क्या होता है जो जीजी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है ना, DDUYKY, अदर देन वो भी बेसिक कंप्यूटर ही सिखाता है। उसका बाद गवर्नमेंट ITI तो फिर बहुत लेंथी प्रोसेस होता है। तो स्किल बेस्ड डेवलपमेंट यूजुअली क्या होता है कि हम लोग का लड़का एवरी ईयर गवर्नमेंट जो करता है ग्रामीण कौशल योजना एक स्कीम में हर साल लड़का रिक्रूट करता है, लेकिन बाहर में ट्रेनिंग देते हैं 6 मंथ्स के लिए, 4 मंथ्स के लिए। तो हम लोग के पास कोई मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन वो लड़का लोग वहां में ट्रेनिंग करके आ जाता है, प्लम्बर का ट्रेनिंग करके आता है, डाटा एंटरप्रेटर आता है, बट दे डोंट गेट मतलब एब्जॉर्ब नहीं होता अरुणाचल में आके, क्योंकि अरुणाचल में पहले से आपको हम क्या बोला है सस्ता लेबर वहां से आ जाता है। तो सस्ता लेबर किससे आ रहा है, चीप लेबर जो, क्योंकि वहां से आपका इलीगल तरीका से आता है। ऐसे करके मतलब जो हम लोग का लड़का को हम लोग को ये नहीं मिल रहा है, मतलब जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है डिस्पाइट गेटिंग दिस ट्रेनिंग्स ना। तो हम लोग वही बोल रहे हैं। और दूसरा बात आप अभी जैसे बोले लेबर के लिए हम लोग क्या सोचते हैं, अभी क्या बोला है यहाँ में कुछ कुछ छोटा मतलब हम लोग यहाँ में तो बराबर कॉर्पोरेट सेक्टर तो नहीं है, लेकिन कुछ कुछ जैसे कि ये डिलीवरी हब है, जैसे कि बराबर अमेजोन का ऑफिस है, फ्लिपकार्ट का है, जोमेटो अभी रिसेंटली आया है, तो उसमें भी हम लोग का लड़का डिलीवरी कर रहा है। लेकिन वो सेफ कंडीशन में नहीं है, वीकली पे आउट हो जाता है शायद ना, और वो मिनिमम उनको वो डिलीवरी लड़का को अपना हक को मालूम नहीं है, दे इवन नो उनको क्या बेनिफिट मिलना चाहिए। तो उस चीज का हम अवेयरनेस करने जा रहा है, विद इन मतलब फील्ड विजिट करेगा जो जो एस्टेब्लिशमेंट है उसका। पर यहाँ में स्वतंत्र वाटर वाटर बोतलिंग फैक्ट्री है, यहाँ में कुछ कुछ वाइन फैक्ट्री है, तो उसमें हम लोग विजिट करेगा कि वर्किंग कंडीशन लेबर लोग अनग्रेस लेबर का कैसे हो रहा है, उनको क्या बेनिफिट मिल रहा है, प्रोविडेंट फंड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसका हम अवेयरनेस करेगा। आप लोगों के पास में कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया है कि देखिए बेसिक मेन जो लेबर जो फोर्स है जो आता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, जैसे कंस्ट्रक्शन में आता है, हाँ सबसे ज्यादा हाँ भी मेगा डैम प्रोजेक्ट वो रोड कंस्ट्रक्शन को जो भी उसमें आता है, तो उसका तो कोई पर्टिकुलर कोई एजेंसी है क्या कि जो लेके आने वाला उसको कैसे आप प्लेस आउट करेंगे? क्योंकि अरुणाचल में आपने कहा कि पूरा मतलब गवर्नमेंट सेक्टर पे तो जो कम से कम आप जान लेगा, हाईवे वाला तो हाईवे पकड़ लेगा, कोई मेगा स्ट्रक्चर पकड़ लेगा, तो आप प्लेस आउट कर लेगा। लेकिन इतना प्राइवेट कंस्ट्रक्शन है, तो आप पूरा हर जगह जाके कर पाना तो मतलब इम्प्रैक्टिकल लग रहा है। उसका कैसा क्या मैकेनिज्म कैसा करके आप उसको ट्रेस आउट करेंगे? नहीं, आपका जो है एक तो ये होता है जैसे कि हम लोग मतलब एक नेचुरल ह्यूमन जैसे एक तौबा होता है, जैसे कि हम लोग हर जगह तो विजिट नहीं कर पाएगा, लेकिन एटलीस्ट अगर हम कैपिटल में शुरू करने से आप लोग को वाइड मीडिया कवरेज होने से कोई डिस्ट्रिक्ट बेस वाला किसी पास तो आइडिया होगा, एटलीस्ट वी आर गिविंग द आइडिया कि चेक एंड मैकेनिज्म कैसे होना है। सपोज इफ यू बिगिन द स्टेप्स पीपल विल फॉलो,
अभी हम लोग जैसे कि यहाँ अवेयरनेस देगा आदमी को ना, तो ये चीज़ जो है सब यहाँ से बंद रहेगा। बिकॉज़ आपका सोशल मीडिया का द्वारा आजकल आदमी अवेयर हो जाएगा। अभी हम जैसे बोले जैसे कि अब प्राइवेट कंस्ट्रक्शन साइड में बहुत सा है, लेकिन वो लोग क्या करता है कि जब हम लोग पूछने जाते हैं तो वो लोग ये बताता है कि हम लोग को यहाँ का लोकल आदमी सप्लाई कर रहा है। तो किसी आदमी को लोकल का नाम लेता है। तो वो लोकल आदमी को जाने से आप लेबर सप्लाई कर रहे हैं, वो तो नहीं तो 1-2 रुपया ले लिया होगा किसी अपना आदमी से और धमाधम लेबर सप्लाई कर उस चीज़ को ही हम लोग अवेयरनेस करने जा रहा है। तो वी कैनॉट से दैट वी कैन कवर द एंटायर अरुणाचल, बट एट लीस्ट जो आईसीआर रीजन में है, हम लोग इसको कवर करके हम लोग एट लीस्ट अवेयरनेस देना चाहेगा कि डिस्ट्रिक्ट बेस में भी ऐसे-ऐसे हो रहा है, जहाँ प्रोजेक्ट कर रहा है, हम लोग का जो डिस्ट्रिक्ट बेस केडर अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स फेडरेशन के डिस्ट्रिक्ट अपना-अपना केडर बेस है, तो उनको हम ये बोलेगा कि यू विजिट दैट साइट एंड साइट प्रोजेक्ट को विजिट करो, वहाँ में क्या हो रहा है और हम लोग फाइनल रिपोर्ट जमा करो, देन वी विल परस्यू विद द गवर्नमेंट। नहीं सर, अभी आपका जो बोला हो रहा है ना, आप सही पूछे है। अभी अब लेबर को कैसे करके पकड़ेगा ना, तो जो लेबर ले रहा है, तो लेबर को ऐसे पकड़ेगा, अभी जो बोला है, जो लेबर ला रहा है, जैसे मैं लेबर ला रहा हूँ, मेरा प्रॉपर जो लाइसेंस होने पड़ेगा, अरुणाचल में, लेबर डिपार्टमेंट में लाइसेंस होने पड़ेगा। अभी 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 हाँ। नहीं दी सर, ज़रूर हाँ, जिसके पास लाइसेंस है वो लेबर लेने वाला आपको लेबर दे पाएगा, ऐसे होगा। अभी ऐसे हम कुछ कुछ दिन कुछ हम लोग शुरू करके देखा है, पकड़े हैं। अपना में से नॉन ट्राइबल भाई लोग में ऐसे लेबर सप्लाई करने वाला, उनका पास अभी जो बोला है ना, पर जो उनका पास डॉक्यूमेंट नहीं है। तो अभी वो अगर वो सप्लाई भी अब आप कर लीजिए ना, लेकिन आपका पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट होने पड़ेगा। आपका लेबर आपका अंदर में रहने पड़ेगा। जैसे मेरा लिए लेबर लेकर दूसरा को तीसरा को देने से नहीं होगा, ऐसे दे रहे हैं हमारे, इसलिए पकड़ने नहीं पा रहे जो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ हम लोग देखा है। तो इसलिए अभी डिपार्टमेंट पहले से लागू हुआ है, गवर्नमेंट जो ये लेबर लाइसेंस को लेबर वहाँ रजिस्ट्रेशन करना है लेबर डिपार्टमेंट में, जो भी लेबर को उसको कार्ड बनेगा, लेबर का भी सेफ्टी होगा। उनका जो ठेकेदार मालिक पेमेंट पैसा नहीं देगा तो वो हम्म, हम्म, सर इस चीज़ रिगार्ड में आपको वही हम बता रहे, आप आगे सबसे ज़्यादा आपको 2 आंसर देगा। आपका पहला बोला है कि आपको प्राइवेट कंस्ट्रक्शन हो रहा है सर ना, तो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन सर आपको हम आगे ही बोला है। लेबर एक्ट में रेगुलेशन ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट 1970 में क्या होता है, कंडीशन ये रखा है कि अगर आपका बिल्डिंग में 20 या अबव वर्कर होने से, तब वो जो आपका जो हम लोग जो लेबर लाइसेंस के लागू करता है। लेकिन अब जैसे आपका बिल्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा 12 या 15 होने से उसमें लेबर लाइसेंस लागू नहीं होता है। लेकिन क्या होता है कि एक ठेकेदार आपका जो ठेकेदार है, वो जो 3-4 बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट लेता है। एग्ज़ाम्पल आप जो एक लोकल कॉन्ट्रैक्ट ये पकड़ा है, तो वो 3-4 मतलब बिल्डिंग का काम लेता है। आपको सिर्फ 5 लेबर दिया है, दूसरा को 5 लेबर, लेकिन उसका पास ओवरऑल कम से कम अरुणाचल में 30-40 लेबर वो अपना पास रखता है। तो उस ठेकेदार को हम लोग को पकड़ना है। आप इतना ज़्यादा लेबर ले किसका लाइसेंस लेकर आ रहा है? अभी वो आपका यहाँ पे क्या करेगा, आपका नाम से लीगल गार्जियन लेगा। बोलेगा कि हम ये सर के लिए काम करेगा, इसका बिल्डिंग में काम 20 लेबर लेकर आ गया, लेकिन आपको हार्डली सिर्फ 5 लेबर देगा, बाकी को वो जहाँ रखता है। उस चीज़ को अभी हम लोग अवेयरनेस करने जा रहे हैं। वी विल ट्राई टू कवर अप एवरी जो एस्टेब्लिशमेंट है, जहाँ-जहाँ 20 से एबव वाला, वी विल ट्राई इट। और दूसरा बात आपका जो अभी बोला है, जो लेबर का जो कुछ पर्सन ये देता है, बेनिफिट देता है ना, वी हैव ऑलरेडी रिटन टू द गवर्नमेंट। लास्ट ईयर हम लोग रिटर्न किया कि इसको बंद करो, फिलहाल के लिए, क्योंकि मतलब जो अब अनस्पेसिफिक हो रहा है, किसको क्या बेनिफिट मिलना है, नहीं मिलना चाहिए, वो जैसे कि अब अरुणाचल प्रदेश आपका जो वर्कर्स यूनियन या अपलूल दोनों में से है, दे आर वेरी ओल्ड ऑर्गेनाइजेशंस। तो उनको गवर्नमेंट जो ये दिया है, पावर दिया कि आपका जो ये इसको दो। तो ये जो अभी क्या होगा, दे आर आल्सो ट्राइंग टू मतलब जो कर्व करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो लेबर जो सबमिशन होता है, तो प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है। तो वी हैव ऑलरेडी रिटन टू गवर्नमेंट, उसको टाइम बिंग के लिए बंद करो। सो दैट पहले एक बार अच्छा से हम लोग ये करेगा, अच्छा से ई-श्रम कार्ड वगैरह बनाने का, तो प्रॉपर वेरिफिकेशन, तब फिर से वो बेनिफिशियरी देने से भी ठीक है।